इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा के ख़ित्ते पर ईरानी हमलों की पुरज़ोर मज़म्मत। रियाद में अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलास के बाद एलानिया में कहा गया कि ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारत खानों और अवामी मकामात को निशाना बना रहा है। ये हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के मुताबिक खलीजी रियासतों को दिफा का हक़ हासिल है। इजलास में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर गौर किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिल कबूल करार दिए। कहा कि ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी इजलास में शरीक हुए। इसराइल की तरफ से ईरान की साहिली जनूबी पारस फील्ड पर गैस तनसीबात पर हमले के बाद ईरान का कतर के रास अल अफ़ान सनती शहर पर हमला। तंसीम में आग भड़क उठी, शदीद नुकसान पहुंचा। कतर का कहना है कि ताज़ा मिसाइल हमले से बड़ी आग भड़क उठी है। रास अल अफ़ान पोर्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट तनसीब कायम है। ईरान की जानिब से सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की 2 तेल रिफाइनरीज पर हमले। रियाद पर भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले। 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मिसाइलों का मलबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा, 4 अफराद ज़ख्मी हुए। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल के मलबा गिरने के वाक़यात। तनसीबात मुतासिर, काम आर्जी बंद। इराक़ में उम्मुल कैसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला। इराक़ की बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान की साहिली जनूबी पार्स फील्ड में गैस तनसीबात पर हमले से 25,000 मिलियन मौक़िफ़ फीट से ज़ायद पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पार्स फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। सदर पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करने का सबब बनेंगी। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरान ने जंग का नया मरहला शुरू कर दिया है। पड़ोसी ममालिक की तवानाई तनसीबात और मईशत को निशाना नहीं बनाना चाहते थे, मगर हमें तवानाई तनसीबात पर हमले के लिए मजबूर किया गया। कतर ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कतरी वजारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ने ईरान की साउथ पारस फील्ड से मुंसलिक तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया, जो कतर के नॉर्थ फील्ड की तोसी है। तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी ईरान और कतर की मुश्तरका पारस गैस फील्ड पर हमले पर तशवीश का इजहार। जारी बयान में कहा है कि ईरान में वाक़ जनूबी फील्ड कतर के शुमाली मैदान से मुंसलिक है। इसराइल का इस फील्ड को निशाने पर बनाना आलमी तवानाई के लिए संगीन खतरा बन सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात का अहम तनसीबात को निशाना बनाने से मुकम्मल गुरेज करने पर जोर। दुनिया की सबसे बड़ी LNG तनसीबात पर हमले के बाद सदर ट्रंप का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइल को मजीद हमलों से रोक दिया। अखबार का कहना है कि अमरीकी सदर को साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। सदर चाहते थे कि हुर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। हुर्मुज़ न खुली तो दोबारा ईरानी तवानाई तनसीबात निशाना होंगी। कराची में 1 घंटे से भी कम बारिश से 19 अमवात। तूफानी हवाओं और कड़कते बादलों के साथ बारिश से बल्दिया मवाज गोट में दीवार गिरने से 13 लोग जान से गए, 3 जख्मी। लांढी और कोरंगी में दीवार, छत और दरख्त गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद मारे गए। यारो गोट में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स चल बसा। बारिश से कई मकामात पर छतें, बिल बोर्ड्स गिर गए, दरख्त उखड़ गए। हब रिवर रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहर के बड़े हिस्से में बिजली की फरहमी मुअत्तल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि 2100 में से 560 फीडर्स पर बिजली की फरहमी मुअत्तल है। बहाली का काम जारी है। बल्दिया मवाज गोट में दीवार गिरने से दबकर हलाक अफराद नशई थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नशई अफराद बारिश से बचने के लिए इमारत में जमा हुए थे। वज़ीर आला सिंध का वाक़े पर नोटिस। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मवाज गोट का दौरा। वज़ीर दाखिला सिंध की मवाज गोट से मुनशियात के खात्मे की हिदायत।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मवाज गोट वाक़े पर इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मजीद कॉलोनी लांढी आमद। मकान की दीवार गिरने से मियाँ बीवी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। हैदराबाद में भी बारिश। शहर के नशीबी इलाकों में पानी जमा। फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की फरहमी मुअत्तल। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि शहर के 160 में से 65 फीडर्स पर बिजली दस्तयाब नहीं है। बिजली बहाली का काम जारी है। मकली, ठट्टा और गिरदनवा में गर्द आलूद तूफान और हल्की बारिश। हब के इलाके साकरान में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। तूफानी हवा के बायस हब रिवर रोड पर साइन बोर्ड गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जिला हब और लसबेला में बिजली की फरहमी मुअत्तल। कराची में दोपहर के बाद आज भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवा और गरज चमक के साथ कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। ईद के पहले दिन भी हल्की बारिश की पेशगोई। इम्कान जाहिर किया कि 24 से 27 मार्च के दौरान भी मगरिबी हवाओं का सिलसिला कराची समेत सिंध में बारिश का सबब बन सकता है। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की जानिब से सालाना थ्रेट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात कशीदा। सरहद पार झड़पों और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश के बायस अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ तेज़ की, जो पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर हमलों का फौरी जवाबी रद्दअमल है। रिपोर्ट में कहा गया कि खित्ते में पायदार अमन के लिए तालिबान को पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों से ताल्लुक ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि ऑपरेशन आज रात से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। ईद उल फितर के एहतराम और बरादर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी गई। सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने कार्रवाइयाँ रोकने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इस दौरान सरहद पार हमला, दहशतगर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। अता तारा ने बताया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अब तक 707 अफगान तालिबान मारे गए, 900 से ज़्यादा जख्मी हैं। अफगानिस्तान में 81 दहशतगर्द और मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह की। अफगान तालिबान रजीम की 255 चौकियों को तबाह किया, 44 पर कब्जा कर लिया। 16 मार्च की रात पाक फोर्सेज ने काबुल और नंगरहार में अफगान फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अफगान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इससे पहले एक इंटरव्यू में कहा कि उनका मुल्क तहरीरी यकीन दहानी कराने को तैयार है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाली कोई कार्रवाई नहीं होगी। काबुल में there is a military camp where there is a ammunition storage site and there is a drone storage site. तो there was a equipment, जो टेक्निकल इक्विपमेंट वहाँ पे ये ड्रोन्स की, एम्यूनिशन की स्टोरेज साइट्स। हमने इनको टारगेट किया, वो उसको पिन पॉइंट उसी को हिट किया गया। उसके बाद आपने वहाँ देखा, दुनिया ने देखा कि वहाँ पे जो सा है एक अमल होता है, अगर कहीं पे एम्यूनिशन हो और वो उससे स्ट्राइक करे तो वो उसके बाद सेकेंडरी डेटोनेशन हुई, बिकॉज आवर इंटेलिजेंस वाज करेक्ट एंड वी आर हिट एम्यूनिशन स्टोरेज। तो एम्यूनिशन फटा। जब वो एम्यूनिशन फटा तो पूरे काबुल के अंदर वो लोगों ने देखा, वो आग का शोले भी बड़े और काफी देर चलते रहे वो वहाँ पे, बिकॉज दैट वाज द एम्यूनिशन। वहाँ पे उन्होंने पुराना मिसाइल, ये जो रशियन ज़माने के जो स्कड मिसाइल्स हैं वो भी उन्होंने स्टोर किए हुए हैं वहाँ पे। उनका और एम्यूनिशन पड़ा था, ड्रोन स्टोरेज थी, इक्विपमेंट स्टोरेज था, वो सारा उड़ा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान मुनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। हम दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले करते हैं तो ये अपनी मिलिशिया लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने उनकी 81 लोकेशंस पर स्ट्राइक की हैं और ये सारे हमले दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हैं।
ये वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट मिल रही थी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल पर जवाबी कार्रवाई। ईरान ने तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल हमले रोकने में नाकाम। तल अवीव में जोरदार धमाके, मुतादिद इलाके निशाना बने, आग भड़क उठी। इसराइली शहर एन शम्स बैत शमेश पर मिसाइल हमले में मुतादिद इमारतें निशाना बनी। ईरानी मिसाइल फौजी तनसीबात तक भी पहुंचे हैं। इसराइली शहर होलोन में भी तबाही के मनाजिर, गाड़ियों और सड़कों पर को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले से बेन गोरियन एयरपोर्ट पर खड़े 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद इसराइलियों की हलाकत और जख्मी होने के दावे हैं। इसराइल की 2 अफराद की हलाकत और कमोबेश 200 के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान की जानिब से इसराइली और अमरीकी अड्डों पर 100 से ज़ायद अहदाफ पर मिसाइल दागे गए। इसराइली सदर ने एतराफ़ किया है कि नए ईरानी मिसाइल बड़ा चैलेंज बन गए हैं। 6 से 8 किलोग्राम के ईरानी मिसाइल मौत और तबाही लाते हैं। इसराइली हमले में शहीद होने वाले ईरान के सिक्योरिटी सरबरा अली लारिजानी, बसीज फोर्स के सरबरा गुलाम रजा सुलेमानी और ईरानी बहरिया के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत, शोहदा को खिराज अकीदत। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब शहीद हो गए। ईरान के बो शहर एटमी पावर प्लांट पर हमला। प्लांट के अहाते में गिरने वाले प्रोजेक्टाइल से प्लांट महफूज रहा। अमले का कोई रुकन जख्मी नहीं हुआ। ईरान ने वाक़े से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। 28 फरवरी को जंग शुरू करने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर अमरीका पर आयद होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी अफवाज ने फ़ौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटलों में मुंतकिल होना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफवाज या उनकी तनसीबात मौजूद थी, उन्हें निशाना बनाया गया। मुमकिन है कि निशाना बनाए गए कुछ मकामात शहरी इलाकों के करीब हों। इसराइल की लेबनान पर अंधाधुंध बमबारी, 56 अफराद जाँ बहक और 211 जख्मी। लेबनान पर इसराइली हमलों के आगाज से जाँ बहक अफराद की तादाद 968 हो गई। 2500 अफराद जख्मी हैं। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से लेबनान में फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। खबरदार किया कि इसराइली कार्रवाइयों के नताइज तबाहकुन और तवील जंग का खतरा बढ़ रहा है। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। आप ये लीडरशिप जो आपने बैठाई हुई है, सबको पता है किधर है, किधर बैठाए हुए हैं, ये किधर है इस वक्त। ये जो मैंने नाम लिए हैं पहले भी, इनका क्यों बैठाए हुए हैं आपने वहाँ पे इनको बैठाते हैं। आपको पता है ये जो लीडरशिप है टेररिज्म की, दे आर हाइडिंग देम इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। नाउ द वॉर, नाउ द कॉस्ट, पाकिस्तानी नेशन हैज स्टार्टेड इंपोजिंग ए कॉस्ट ऑन देम। पहले इनके पास इम्प्यूनिटी थी, ये इम्प्यूनिटी के साथ यहाँ पे आते थे और आगे जब हम बात करते थे सब्र करें, अभी ये सब्र करें ना, बातचीत करें, करो बातचीत। हम तो कहते हैं बातचीत करो, हवाले करो हमारे इनको। ये जो दहशतगर्दों के कैंप बनाए हैं वहां पे, जिनको पता नहीं क्या मराकज बोलते हो, बंद करो इनको। ये जो रिक्रूटमेंट वहां पे शुरू की हुई है, उधर मसाजिद में ऐलान कराते हो, वहां पे जो मदरसे हैं उनकी फंडिंग इससे कंटीजेंट की हुई है कि तुम पाकिस्तान में जाके कितने दहशतगर्द भेजोगे। तुम पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की लीडरशिप को क्या बेवकूफ समझते हो कि तुम ये सारे काम करते रहोगे और आगे आगे मुस्कुरा के हंसते होगे हम तो बातचीत करने को तैयार हैं। बंद करो ना इस बकवास को। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने खिलाफ शुरू की जाने वाली जाहिरियत का जवाब दिया है। अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को अपने पास छुपा कर रखा हुआ है, हत्ता कि सरकारी इमारतों में भी दहशतगर्द छुपे हुए हैं। अफवाजी पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करो और अपने मुल्क में दहशतगर्दी के मराकज़ को ख़त्म करो। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि उनके लिए दहशतगर्दी अहम है या अमन।
अफगान तालिबान को फैसला करना है कि उनके लिए TTP अहम है या पाकिस्तान। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से अलहदा टेलीफोनिक राबते, ख़ित्ते में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से मुलाकात। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयती वली अहद से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की कोयत पर हमलों की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार, इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबते में अमन व इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड की खिंचाई। तुलसी ने पिछले साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था कि ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। कमेटी ने पूछा कि अब व्हाइट हाउस ने यकम मार्च को कहा कि अमेरिका ने ईरान के फौरी खतरे को ख़त्म करने के लिए मुहिम शुरू की है। जब जून में ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म हो गई थी तो उसका खतरा दोबारा कैसे पैदा हो गया? तुलसी गैबार्ड कई बार पूछने के बावजूद जवाब न दे सकें। कहा कि तो ये तय करना सदर का काम है कि कोई ख़तरा लाजमी है या नहीं। कमेटी के एक रुकन ने यह भी कहा कि आपने ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत ख़त्म करने का बयान अपने तहरीरी जवाब में नकल किया, मगर तकरीर में क्यों छोड़ दिया? तुलसी गैबार्ड ने कहा कि ऐसा वक्त की कमी की वजह से किया। अडयाला जेल में बानी PTI की मुतासरा आंख का चेकअप। बानी PTI का तिब्बी मुआयना अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया गया। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर चीफ कमिश्नर ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी PTI से उनके बच्चों की फ़ोन पर बात ईद के रोज़ करवा दी जाएगी। नायकॉप कार्ड्स पर पाकिस्तान आने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान में क़याम के दौरान यहाँ के क़वानीन पर मुकम्मल अमल करना होगा। मुख्तलिफ सूबों में गवर्नर हाउस कॉलोनियल दौर का माइंड सेट है। MKM के सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कामरान टिसोरी का कसूर ये था कि कॉलोनियल दौर के माइंड सेट को तब्दील कर दिया। ये मसला हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने उठाएंगे। कहा कि रियासत पाकिस्तान को कहते हैं कि हमारे शहरों का हाल देखें। वज़ीर दाखिला सिंध देखें, शहर में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग शुरू हो गई है। दावा किया कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में पुलिस मुलव्विस है। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रूह तहलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमेटी शहादतों के जायजे के बाद ईद उल फितर के चांद नजर आने या ना आने का ऐलान करेगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया, ईद कल होगी। और लाहौर की सड़कों पर बुल्लाह की धूम। एक्शन, ड्रामा और सनसनी से भरपूर फिल्म बुल्लाह ईद उल फितर पर रिलीज के लिए तैयार। फिल्म में लेजेंडरी अदाकार शान का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। रिलीज से पहले कास्ट का लाहौर में बस टूर, हर तरफ बुल्लाह के चर्चे। बुल्लाह इस ईद पर मद्दाहों को लुत्फअंदोज करने को तैयार। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और बड़ा अच्छा म्यूजिक है फिल्म का। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो आपको you'll have a good time। म्यूज़िक इज़ आउटस्टैंडिंग। इतना अच्छा म्यूज़िक है, हर गाना जो है वो आपके दिल को लगता है। ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें प्रॉपर सही मसाले वाली फिल्म जिसको कहते हैं। एक्शन तो है, ज़्यादा एक्शन है, लेकिन लोगों को मज़ा आएगा।